कराची वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के तरक्याती स्ट्रक्चर में NED के तलबा का बड़ा नुमायां किरदार है। NED यूनिवर्सिटी के 33वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि NED जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को अमली मैदान के लिए तैयार करती है। यहाँ के तलबा आलमी सतह पर कामयाबी के साथ मुख्तलिफ शोबों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि NED जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत से शोबों में खिदमात पेश कर रही है। सिंध हुकूमत अंडरटेक का NED के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्क के लिए मुकम्मल ताउन रहा। रावलपिंडी आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना कि आदत सी हो गई है पाकिस्तान में रहने की। अफसोस हो रहा है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब सिंध हुकूमत और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अरसे से पाकिस्तान के दौरे का इरादा था। मेरा ये दौरा बहुत अच्छा रहा। मुझे अच्छे तरीके से वेलकम किया गया और अच्छी सिक्योरिटी फराहम की गई। DI खान सरबराह जामियत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते मौलाना फजल रहमान का कहना था इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। बानी PTI के बशमूल सब सियासी लीडरान की कैदोबंद के खिलाफ हूँ। जाली मैंडेट से हुकूमत बने तो हालात ठीक, वरना हालात ख़राब हैं। फजल रहमान ने कहा कि अपने मतलब के लिए इलेक्शन कराएं तो ठीक, कोई शफाफ इलेक्शन की बात करें तो हालात ख़राब हैं। आइन में 56 शिकें थी जिनको हम 22 पर ले आए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने बानी PTI के जेल से बाहर आने के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि बानी तहरीक इंसाफ नवंबर में बाहर आ जाएंगे।